गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो हमारी वर्कशीट आई है यह एसएसटी की है। इसका टॉपिक है यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति और ये रूसी क्रांति का भाग 4 है। जैसा कि हमने पिछली वर्कशीट में अक्टूबर 1917 की क्रांति के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे कि इस क्रांति के बाद क्या हुआ। संविधान सभा के जो चुनाव हुए उसमें बोल्शेविकों को बहुमत नहीं मिला, लेकिन जो लेनिन के नेतृत्व वाली पार्टी थी वो उसने संविधान सभा को भंग कर दिया और एक नई पार्टी बनाई गई जिसका नाम रखा गया अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस। और यही वह पार्टी थी जो कि वहां का चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल थी, मतलब पात्र थी। इसी पार्टी ने चुनाव लड़ा। अब रूसी गृह युद्ध मतलब घर में होने वाला युद्ध। तो जो जमीनों के किसानों के बीच बंटवारे के आदेश जो दिए थे सरकार ने, उससे रूसी सेना के सिपाही जो थे उसमें से अधिकतर किसान थे, तो वे जमीन पाने के लिए वे अपने घर लौटने लगे, जिससे कि सेना जो थी वो टूटने लगी। जब सिपाही लौट जाएगा घर अपने वापस तो सेना तो कम हो जाएगी ना। अब क्या हुआ, जो गैर बोल्शेविक समाजवादी थे जिनको ग्रीन्स बोला जाता था, उदारवादी थे और राजशाही समर्थक थे जिन्हें व्हाइट बोला जाता था, निजी संपत्ति के समर्थक थे, इन सबको अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस इन देशों का समर्थन मिल गया और इन्होंने समर्थन से एक युद्ध सा छिड़ गया उस देश में, रूस में एक युद्ध छिड़ गया। पूरे देश में मारकाट, अराजकता, लूटमार फैल गई। पूरे देश में सामूहिक खेती उद्योगों का राष्ट्रीयकरण बड़े पैमाने पर किया गया। इससे क्या हुआ, जो छोटे किसान थे और मजदूर थे वो बड़े खुश हुए और उन्हें इस क्रांति का समर्थन वो करने लगे। मजदूर और किसान जो थे, जब सामूहिक खेती का कंसेप्ट आया, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो मजदूरों और किसानों ने भी मिलकर अपना समर्थन क्रांति को दे दिया। अब क्रांति के बाद क्या बड़े कदम उठाए गए। क्रांति के टाइम जो अर्थव्यवस्था थी उसको संभालने के लिए और उसके विकास के लिए बड़े पैमाने पर केंद्रीकृत आर्थिक नीतियां और योजनाएं बनाई गई। इसमें पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। विरोधी जो भी इन योजनाओं का या जो भी इनके पालन में कुछ भी विरोध करता उनको कुचल दिया गया। लौह इस्पात, परिवहन, मशीनरी, मतलब बेसिक जो चीजें थी उद्योगों की, उन पर विशेष ध्यान दिया गया। शिक्षा को जरूरी समझते हुए क्या किया गया, प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा, मतलब ट्रेनिंग, जो व्यावसायिक वोकेशनल ट्रेनिंग है उसकी बात की गई। लेनिन ने जो साम्यवादी विचार थे वो सब लोगों तक पहुंचाने के लिए और अपने अधिकारों व उनके राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य हैं उसके प्रति जागरूक करने के लिए शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। मजदूरों के लिए घर बनाए गए। महिलाओं के लिए उनकी फैक्ट्रियों में ही बालवाड़ी, जहां पर उनके बच्चे रखे जा सके, वह जगह बनाई। समान वेतन का प्रावधान किया। तो ये जो थे ये चेंजेस किए गए क्रांति के बाद। अब लेनिन के बाद क्या हुआ, लेनिन के बाद आया शासन करने के लिए आया स्टालिन। स्टालिन ने क्या करा, अपने साम्यवादी विचारों को और सख्ती से लागू किया। 1927 के बाद अकाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि जो कीमतें थी उनको नियंत्रित करना बहुत जरूरी हो गया। मतलब उसने एक कीमत का नियंत्रण स्थापित कर दिया। किसानों को बोला कि आप अपनी फसल इस रेट पर बेचोगे। अब इससे क्या हुआ, किसानों और सरकार के बीच टकराव उत्पन्न हुए। स्टालिन ने बड़े किसानों से जमीनें छीन ली और छोटे किसानों से कृषि के आधुनिकीकरण के नाम पर जमीनें इकट्ठा कर सामूहिक कृषि, जिसे कोल खोज के नाम से भी जाता है, सामूहिक कृषि होती है, जाना जाता है, ये करने के आदेश दे दिए। लाखों लोग जो थे वो अकाल में मारे गए। ऐसे बहुत से लोग जो है वो देश से निर्वासित कर दिए गए, मतलब जो कहना नहीं मानते थे या जो आज्ञा का पालन नहीं करते थे या विरोध करते थे, उन्हें साइबेरिया की जेल में भेज दिया गया। अगला है रूसी क्रांति का प्रभाव। अब देखो, जब भी कोई क्रांति होती है तो उसका उस देश पर तो प्रभाव पड़ता ही है, साथ के साथ विश्व पर भी उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो जो रूसी क्रांति थी इसने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया कि जो मेहनतकश लोग होते हैं वो भी शासन में भाग ले सकते हैं। उसके बाद सोवियत संघ के द्वारा समाजवाद का एक कंसेप्ट आया। समाजवाद एक नया शब्द सीखा लोगों ने, उसका क्या उद्देश्य होता है, वो क्या होता है, उसके बारे में लोगों को बहुत बड़े रूप में पता लगा। समाजवाद के लिए मार्क्सवाद, लेनिनवाद, स्टालिन के जो नए उपाय थे वो लोगों तक पहुंचे और उन्होंने पूरे अन्य देशों को, पूरे विश्व को नए तरीके और नए मार्ग दिखाए। हमारे देश में भी संविधान में भी समाजवाद लाने की बात यहीं से आई। उसके साथ साथ समान वेतन, वोट देने का अधिकार, महिलाओं और पुरुषों को समान मानना, ये सब जो प्रभाव थे ये रूसी क्रांति से ही मिले।
अब आइए प्रश्नों की बात करते हैं। रूसी क्रांति के बाद रूस में गृह युद्ध होने के क्या कारण हैं? अब रूस में गृह युद्ध क्यों हो रहे थे? रूस में गृह युद्ध के कारण ये थे कि जब जमीन के बंटवारे का आदेश मिला तो सेना जो थी वो, सेना के जो सिपाही थे वो किसान थे और अपने घर लौटने लगे। तो आप ये लिखेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक आंसर आएगा, यहाँ जहाँ तक मैं ये दे रही हूँ इसमें से आप आंसर लिखेंगे। उसके बाद क्या है, क्रांति के बाद अधिकतर किसान और मजदूर क्रांति के पक्षधर किन कारणों से बने? तो मैंने अभी बताया था कि जो सामूहिक खेती का कंसेप्ट आया और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो उससे किसान और मजदूर जो थे वो खुश थे, मतलब उस नीति से, इसलिए उन्होंने अपना समर्थन क्रांति को दिया। तो ये हमारा उत्तर 2 आ जाएगा यहाँ, ये 2 उत्तर है और ये हमारा उत्तर 1 था जो मैंने यहाँ लिख दिया। अच्छा आगे, अक्टूबर क्रांति के बाद लेनिन ने समाजवादी समाज की सफलता के लिए क्या क्या उपाय किए? तो मैंने बात की थी अभी कि उसने कीमत पर नियंत्रण किया लेनिन ने, ठीक है, और उसके बाद उसने आर्थिक नीतियां और योजनाएं बनाई, शिक्षा पर जोर दिया, मजदूरों के लिए घर बनाए, महिलाओं के लिए फैक्ट्रियों में ही बालवाड़ी बनाई, समान वेतन, ये सब पॉइंट्स हम इसमें लिखेंगे। रूसी क्रांति के वैश्विक प्रभाव, मतलब विश्व पर क्या प्रभाव फैले, ये इसमें से हम ये समाजवाद का कॉन्सेप्ट लिखेंगे कि ये जो समाजवाद की बात है ये पूरे विश्व में फैली, समान वेतन, एक बराबर समझना महिलाओं और पुरुषों को, तो ये सारे पॉइंट इसमें आ जाएंगे। अब उत्तर करिए, यहाँ से उत्तर करिए और अपनी वर्कशीट को पूरा करिए।